हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज है 24 अप्रैल और मैं आज की करंट अफेयर्स तो वीडियो डाल दिया हूँ, लेकिन जो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, ठीक है, या डे कह सकते हैं, पंचायती राज दिवस या डे जो मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आइए, उससे पहले मैं कुछ जो दिवस अप्रैल मंथ में मनाए जाते हैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 1 अप्रैल को आपको देखें तो उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अप्रैल फुल डे मनाया जाता है 1 अप्रैल को ही, ठीक है। अगर हम 5 अप्रैल को देखें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उनमें जो मृतक हैं और जो मतलब जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको याद किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को इधर देख लीजिए पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। और आपको 24 अप्रैल को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसी बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। कल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाएगा। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब मैं इसके बारे में, पंचायती राज दिवस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में, ठीक है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को, ठीक है। और इसका उल्लेख देखेंगे तो आर्टिकल ये 40 में देखने को मिलेगा। और सबसे पहले सन 2010 में इसे मनाया गया था, सबसे पहले सन 2010 में, ठीक है। और आर्टिकल 246 में इसमें राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय देश भर में क्या है, जो पंचायती राज दिवस जब मनाया जाता है तो इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय जो है देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है। अगर आपको थीम पूछे 2023 की थीम क्या है, ठीक है, तो सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज इसकी थीम है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और ज़रूरी बातों को देख लेते हैं। अगर देखें यहाँ पे पंचायती राज जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, यानी कि शक्तियाँ केंद्र में ही निहित ना हो, इसका विकेंद्रीकरण हो, ठीक है। लोगों के पास पहुँचे, जो ग्रास रूट के लोग हैं, मतलब जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं वहाँ तक ये पहुँचे, गाँवों तक पहुँचे, अन्य लोगों तक पहुँचे, ठीक है। ये विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो बल्कि शक्ति सबके पास हो, ठीक है। और इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ावा देकर निचले स्तर का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। संविधान के भाग 9 में बात करें तो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ठीक है, के तहत पंचायत संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो इसके तहत भाग 9 और 16 अनुच्छेद और 11वां अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है। अगर आगे चलें तो इधर देखा जाए तो पंचायत में आपको 29 विषय देखने को मिलेंगे, ठीक है। 29 विषय का उल्लेख यहाँ पे मिला गया है और इनका दायित्व जो है पंचायतों को दिया गया है कि आप इस विषय को देखेंगे, इस पर कानून बनाएंगे, ठीक है। अगर पंचायती राज की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर अनुच्छेद 243 ग की बात करें, अनुच्छेद 243 ग, तो इसके तहत पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया, ठीक है। और ये संरचना राज्य का जो विधानमंडल होगा वो तैयार करेगा, ये भी इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो पंचायती राज का जब चुनाव होता है पंचायती राज का तो 5 वर्ष तक बनी रहती है पंचायती राज, उससे समय से पहले 5 वर्ष से पहले भी ये विघटित हो सकती है, ठीक है। इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम वित्त आयोग की बात करें, ठीक है, अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243 झ में, ठीक है। पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 झ में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 243 म के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा, ठीक है। तो ये नगर पालिका से संबंधित है, ये गठन से संबंधित है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम स्तर पर
पंचायत क्षेत्र के भीतर जितने लोग होते हैं, ठीक है, जितने निवासी होते हैं, तो उसमें उनमें से जिनका नाम निर्वाचक नामावली में होता है वो ग्राम सभा का गठन करते हैं। उनको मिला के एक ग्राम सभा बनती है, ठीक है। निर्वाचक नामावली में उनका नाम होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 40 में मिलता है। ये मैं आपको बताती हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जो टीपीएसपी होते हैं, उसके तहत आता है आर्टिकल 40। अगर हम कुछ समितियों की बात करें तो देखिए 1957 बलवंत राज मेहता समिति आई और उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पे मतलब पंचायती राज व्यवस्था करना है अगर, तो तीन प्रकार का तीन स्तर पे ये करना पड़ेगा आपको। एक तो ग्राम स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे, एक जिला स्तर पे। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई और 3 स्तर की ये बात करती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए ही बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो बलवंत राय मेहता के बाद के संथानम समिति आती है, ठीक है। ये क्रम पूछता है, के संथानम आती है, उसके बाद अशोक मेहता समिति आती है, फिर जीवी के राव समिति आती है, फिर एल.एम. सिंघवी समिति आती है, ठीक है। अगर हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, नागौर जो राजस्थान पड़ता है वहाँ पे किया गया था, ओके। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी आपको पता होगा। और 1/3 महिलाओं को हर एक स्तर पे आरक्षित किया जाएगा, इसमें ये भी लिखा गया है, ठीक है। अगर एक और प्रश्न पूछता है, मध्य प्रदेश को लेकर पूछता है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है अभिपालन करने वाला, ठीक है। अगर लागू पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था, लेकिन अभिपालन पूछेगा तो मध्य प्रदेश इसका अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य था, ठीक है। तो ये रही छोटी सी जानकारी पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। क्योंकि आज 24 अप्रैल था, पंचायती राज दिवस आज मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में गए, वहाँ पे बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने अनावरण किया। जो इंपॉर्टेंट योजना होगी मैं आने वाले समय में उसको बता दूंगा यहाँ पे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। आने वाले और जो दिवस होंगे उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।